कैंसर सेल्स हर शख्स के जिस्म में ऑलरेडी मौजूद होते हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है। हमारे जिस्म में सेल्स बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है कि सेल बनते तो हैं लेकिन टूटना बंद हो जाते हैं, मरना बंद हो जाते हैं। तो ये सेल्स बनने और मरने का जो अमल है ये ताहयात जारी रहता है। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कैंसर का खदशा हर वक्त होता है, हर शख्स में हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है, उम्र के किसी हिस्से में भी हो सकता है। खुदा न खास्ता ये किसी शख्स को हो गया है तो वो अपनी लाइफ से मायूस हो जाता है, बेजार हो जाता है। तो बेजार होने की ज़रूरत नहीं है। ये मर्ज़ काबिल इलाज है, लेकिन इसके लिए हमें पहले से मोहतात होना चाहिए। कैंसर एक मोज़ी मर्ज़ है, किसी भी पार्ट का हो, जिगर का कैंसर हो, फेफड़ों का कैंसर हो, मैदे का कैंसर हो, मैदे की किसी आंत का कैंसर हो, कहीं भी हो, बाहर जिल्द का कैंसर हो, अंदरूनी तौर पे कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, कई 100 अक़साम हैं इसकी। लेकिन इसके जितने भी ट्रीटमेंट हैं वो सब बहुत महंगे और बहुत मुश्किल, और आम तौर पर मरीज़ जो है वो कैंसर से नहीं मरता, वो कैंसर से होने वाली जो तकालीफ होती हैं, कैंसर से होने वाली जो कमज़ोरी होती है, कैंसर की वजह से उसकी जो खुराक ख़त्म हो जाती है, उसका इम्यून सिस्टम जो कमज़ोर हो जाता है वो उसकी वजह से एक्सपायर हो जाता है, फौत हो जाता है। तो बात करते हैं कैंसर से हम अपने आप को किस तरह महफूज रखें। ये उन लोगों के लिए नुस्खा है जिनको ये तकलीफ़ अभी नहीं हुई। मैं ये उनको एडवाइस कर रहा हूँ कि अगर आप 20 दिन, एक साल में सिर्फ 20 दिन इस नुस्खे को इस्तेमाल करें तो 70% आपके कैंसर से बच जाने के चांस रोशन हो जाते हैं। बेहतरीन नुस्खा है, लाजवाब नुस्खा है, बेज़रर नुस्खा है। आप इसको लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, बल्कि इसको वायरल कर दें ताकि बहुत सारे लोग इसको देख के इस पे अमल कर सकें। नुस्खे में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, नुस्खा बहुत बेहतरीन है। आपने करना क्या है, चंद चीज़ें हैं जो आपने बाज़ार से मंगवानी है और इनका सफ़ूफ बनाना है। कचनार की छाल 50 ग्राम, बेख सुम्बलू, ये एक दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं, उनको बेख सुम्बलू कहते हैं। ये आपने 125 ग्राम लेना है। खार खस्क, गोखरू भी इसको कहते हैं, 125 ग्राम। हल्दी 125 ग्राम। ये सारी चीज़ें आपने इसी तरतीब से लेनी है। गंधक लेना है, लेकिन उसको आंवला सार करते हैं। ये आम आदमी आंवला सार नहीं कर सकता, ये एक तजर्बाकार मुस्तनिद हकीम कर सकता है। गंधक आंवला सार 75 ग्राम आपने लेना है। ये सारी चीज़ें आपने इंतहाई बारीक पीस लेनी है, ये मिसल गुबार हो जाए। ये याद रखें कि पाउडर जितना बारीक होता है उतना सरीउल असर होता है, जिस्म में उतनी तेज़ी से असर करता है। तो आप इस सफ़ूफ को बना के तैयार करके अपने पास रख लें। ये मैदे के कैंसर के लिए बहुत लाजवाब है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए बहुत बेहतरीन है, और भी जहाँ पे कैंसर हो सकता है। ये जो मैंने मैदे और प्रोस्टेट ग्लैंड का कहा है, ये उन मरीज़ों के लिए मैंने कहा है जो जिनको ये डायग्नोज हो चुका है। जिनको अभी कैंसर डायग्नोज नहीं हुआ और वो चाहते हैं कि हमें कैंसर पूरी ज़िंदगी ना हो, ये नुस्खा बिलखसूस मैंने उनके लिए आपको बताया है। आप इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। बहुत आला नुस्खा है और बहुत सस्ता। आप यकीन जानिए कि कैंसर की इतनी सी शीशी 4,95,000 रुपये की आती है। इसके अलावा दीगर अखराजात। मरीज़ तो इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपनी जमा पूंजी भी अपनी सेहत पे खर्च करके कंगाल हो के इस दुनिया से चला जाता है। खैर,
पैसा आनी जानी चीज़ है, ज़िंदगी से बढ़कर नहीं है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि ये कम खर्च बाला नशीन वाली बात है। इसको अगर आप एक साल में सिर्फ 20 दिन इस्तेमाल करें तो आप कैंसर से महफूज हो सकते हैं। तो इस नुस्खे को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये मफाद आमा के लिए मैंने आपको बताया है। मैं हकीम सैयद अब्दुल अजीज़ बुखारी पाक हर्बैक्स दवाखाना से आपके लिए हमेशा अच्छे अच्छे नुस्खा जात लेकर हाजिर होते हैं। सेहत से मुतल्लिक कोई भी सवाल आप पूछना चाहें, अपने मुतल्लिक डिस्कस करना चाहें तो स्क्रीन पर हमारे नंबर हैं, आप इन नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।